हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है रिकन्सिलेशंस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स એટલે કે પડતરના હિસાબો અને નાણાકીય હિસાબોની મેળવણી, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सटेंड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नियति लिमिटेड। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद लास्ट में ऐसे बोला गया कि इन द कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ ₹20 પર યુનિટ સોલ્ડ. પ્રિપેર રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પ્રોફિટ. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલ છે કે નિયતિ લિમિટેડના નાણાકીય હિસાબોમાંથી નીચે મુજબની વિગતો મળે છે અને પડતરના હિસાબોમાં કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા મજૂરીના 100%, વહીવટી પરોક્ષ ખર્ચા કારખાનાની પડતરના 10% અને વેચાણ વિતરણના પરોક્ષ ખર્ચા વેચેલ દરેક એકમ દીઠ ₹20 લેખે વસૂલ કરેલ છે અને તૈયાર કરવાનું છે પેલું નાણાકીય हिसाबों मुजबनो नफो, પડતરના हिसाबों मुजबनो नफो અને મેળવણી पत्रक। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को पीएनएल अकाउंट बना लेना है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है। એટલે કે નફા નુકસાનનું ખાતું તે નાણાકીય હિસાબોને લગતું હોય છે। तो यहाँ पे इस तरह से बनाना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ ये जो भी वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, मगर आप लोगों की एग्ज़ाम है 1 मार्च से, इसीलिए मैं एकदम वीक हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों का इतना तो एटलीस्ट अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या तो टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के कोई भी सब में अगर डाउट है तो मेरी ये जो चैनल है उसमें ऑलरेडी मेंबरशिप में मैंने सभी सम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसके ज़रिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे दिया गया है सेल्स सबसे फर्स्ट। तो सेल जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दोनों साथ में ही लिया है, એટલે કે વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાનનું ખાતું બંને સાથે જ લીધેલું છે। तो यहाँ पे सेल्स हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे 25 लाख का, इसी तरह से। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मटेरियल्स दिया गया है, माल सामान आपेलू है 10 लाख है। ठीक है, तो मटेरियल जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 लाख रुपीज़। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को वेजेस दिया गया है, कि मजूरी आपेल है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड ही लिखते हैं 5 लाख वेजेस। देन उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया गया है 4,50,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग लिखेंगे 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए गए हैं 2,60,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, तो 2,60,000। देन उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स એટલે કે વેચાણ વિતરણના ખર્ચાઓ, तो वो भी यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का, तो ये दोनों फिनिश गुड्स जो है वो हम लोग यहाँ पे यानी कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो फिनिश गुड्स में अमाउंट आएगी 1,50,000 और वर्क इन प्रोग्रेस में अमाउंट आएगी ₹70,000। इसी तरह से आप लोगों को नोट कर देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को गुडविल रिटर्न ऑफ दिया गया है, એટલે કે માંડી વાળેલ પાઘડી આપેલ છે ₹2 लाख, तो पीएनएल अकाउंट हम लोग डेबिट साइड उसकी एंट्री करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ એટલે કે માંડી વાળેલ પાઘડી। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज 20,000 रुपीज़, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे नोट करना होगा, डेबिट साइड। देन उसके बाद फाइनल आप लोगों को क्या करना होगा, टोटल कर देना होगा। देन यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 27,20,000। ठीक है, इस तरह से टोटल मिल जाएगा, उसमें से माइनस कर देना होगा डेबिट साइड, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,10,000, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया और यहाँ पे भी टोटल सेम हो जाएगा 27,20,000 रुपीज़, इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद ये यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट हमारा बंद हो गया। देन उसके बाद आगे आप लोगों को कॉस्ट सीट प्रिपेयर करना होगा जो कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड होगी, तो यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा कॉस्ट सीट। तो यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर का चैप्टर है वो पूरे का पूरा डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जो आप लोगों का है यूनिट कॉस्टिंग। उसमें जो भी पूरे का पूरा स्टेटमेंट दिया गया वो आप लोगों को लर्न करना होगा, तभी ये स्टेटमेंट आएगा। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 करना होगा, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मटेरियल एंड वेजेस, ये जो दोनों है वो तो सेम ही एज इट इज आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल्स कितना है, तो 10 लाख रुपीज़ का।
और वेजिस कितना है तो 5 लाख रुपीज़ का। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें दिया गया कि वर्क इन प्रोग्रेस है ₹70,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आप लोगों को कहाँ पे माइनस करना होता है, तो इसमें डायरेक्ट ये जो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं प्राइम कॉस्ट, उससे पहले माइनस कर देना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स એટલે કે अर्ध तैयार मालનો आखिर स्टॉक। तो 70,000 आप लोगों को यहाँ पे लेस कर देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 14,30,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें प्लस करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला गया है, तो इसमें ऐसा दिया गया है कि इन द कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजिस, यानी कि वेजिस यहाँ पे कितने 5 लाख, तो इसका 100% कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ ही हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 5 लाख लेना है, 4,50,000 नहीं लेना है। देन उसके बाद आगे हम लोग टोटल करेंगे तो आप लोगों को 19,30,000 का आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल। देन उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरहेड्स। उसमें क्या दिया गया तो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई तो 19,30,000 आई है, इसका 10% ही क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,93,000, ये हो गया 10%। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना होगा, तो प्लस टोटल यहाँ पे हो जाएगा 21,23,000। ठीक है, इस तरह से हो गया टोटल। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है ₹1,50,000, ये अमाउंट आप लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, कौन सी अमाउंट लेनी है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आई 21,23,000, वो आप लोगों को इस तरह से लिख देनी है 21,23,000 इंटू मल्टीप्लाई करना होगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने 615। तो 615 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो टोटल यूनिट्स आप लोगों को इसमें से किस तरह से मिलेंगे तो सेल्स में कितने हैं 10,000 यूनिट्स है, और आगे यहाँ पे फिनिश गुड्स में कितने हैं 615, यानी कि ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा आप लोगों का प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 10,615। इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये सभी को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 1,23,000 का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,23,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है लेस कर देना होगा। यानी कि पहले यहाँ पे अमाउंट कितना आया था 1,23,000 आया था, उसमें से माइनस कर देना होगा 1,23,000, तो रिमेनिंग कितना बचा 20 लाख का आंसर बचा। देन उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट सोल्ड। तो यानी कि पर यूनिट आप लोगों को 20 दिया गया है, और यहाँ पे सोल्ड कितना हुआ है, तो ऊपर सेल्स में दिया गया कितना है 10,000 रुपीज़। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे कितना आंसर मिलेगा 2 लाख, यानी कि इन दोनों का टोटल करना होगा तो आप लोगों को फाइनल 22 लाख का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे सेल्स कितना दिया गया 25 लाख का, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा 25 लाख, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे 3 लाख, और वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट એટલે કે તે થશે નફો, જે કંઈ પણ તફાવત આવશે તે। देन उसके बाद आगे आप लोगों को करना होगा कि वर्किंग फॉर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट એટલે કે જે મેળવણી પત્રક છે તેમાં જે કંઈ પણ કામગીરી કરવામાં આવે છે તેનું પત્રક। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है वो। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को देखना क्या है, तो इस तरह से देखना है डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट निकालना है। उसमें देखना क्या है, तो डेबिट साइड पहले हम लोग देखेंगे मटेरियल कितना है 10 लाख, और कॉस्ट शीट में कंपेयर करेंगे तो मटेरियल और वेजेस जो है वो दोनों ही सेम है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स जो है वो भी सेम है यहाँ पे। देन उसके बाद इतना हमारा हो गया है। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहाँ पे 4,50,000 और यहाँ पे कितना है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस आए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, तो आप लोगों को पहले यहाँ पे लिख देना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और कॉस्ट अकाउंट में कितना है 5 लाख रुपीज़ है, और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 4,50,000 है। अभी यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50,000। अभी प्लस होगा या माइनस होगा वो आप लोगों को देख लेना है, देख लेना होगा। बेस आप लोगों को यहाँ पे रखना होगा फाइनेंशियल अकाउंट એટલે કે નાણાકીય હિસાબો તે પાયો ગણવામાં આવશે। यहाँ पे बेस इसको रखना है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस कम है, ठीक है, इसके मुकाबले हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट हुआ होगा, यानी कि बढ़ोतरी हुई होगी। तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 50,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर का हम लोग देखेंगे, तो सेकंड में यहाँ पे है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने हैं 1,93,000 और यहाँ पे है 2,60,000। तो इसमें भी डिफरेंस है, तो ये भी हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे आएगी
यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंट में कितना है 1,93,000 और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना कितना है 2,60,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 67,000 रुपीज़ का। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो बेस्ड आप लोगों को क्या लेना होगा फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसमें क्या है, इसके मुकाबले एक्सपेंसिस हमारा ज़्यादा है, तो एक्सपेंसिस हमारा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को 67,000 माइनस कर देना होगा। देन उसके बाद आगे हम लोग थर्ड नंबर का देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो इसमें है 1,80,000 और इसमें कितना है रुपीज़ 2 लाख आया था हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंट में कितना आया हमारा 2 लाख रुपीज़ और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 1,80,000 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है रुपीज़ 20,000 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20,000। अब इसके मुकाबले यहाँ पे एक्सपेंस हमारा कम हुआ है, 20,000 कम हुआ है। तो कम हुआ होगा तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा क्या हुआ होगा, बड़ा होगा, यानी कि इंक्रीज हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन उसके बाद आगे हम लोग फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है गुडविल रिटर्न ऑफ और डिबेंचर डिस्काउंट, ये दोनों दिया गया है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में आता है मगर कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। तो हम लोग इसकी इस तरह से एंट्री करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ और फिफ्थ आएगा डिबेंचर डिस्काउंट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में नहीं है मगर फाइनेंशियल अकाउंट में है। कितना है, तो यहाँ पे है 2 लाख और यहाँ पे है 20,000। अभी आप लोगों को किस तरह से समझना है कि ये एक्सपेंस हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है मगर कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, तो इतना एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हुआ है तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा कम ही हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को माइनस कर देना होगा 2 लाख और यहाँ पे भी सेम माइनस कर देना होगा 20,000। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड देखेंगे। तो सेल्स तो दोनों में सेम ही है। अभी क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना है 1,50,000 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को कितना मिला है, तो 1,23,000 का मिला है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इसलिए ये जो डिफरेंस है वो हम लोग पीछे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर की इंफॉर्मेशन आएगी क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट अकाउंट में कितना मिला, तो 1,23,000 मिला और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 1,50,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक में आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है। हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नोट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक सपोज समझ लो कि यहाँ पे 1,23,000 की जगह पे ज़्यादा है 1,50,000, तो हमारी इनकम ज़्यादा यहाँ पे दिखेंगी, तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज़्यादा, यानी कि इंक्रीज होगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पे 1,23,000 और यहाँ पे 1,50,000 है, तो ये क्या है, हमारा इनकम बड़ा है ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे 1,23,000 की जगह पे 1,50,000 अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, रुपीज़ 27,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो भी P&L अकाउंट में इन्फॉर्मेशन थी वो सभी हम लोगों ने ले ली है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को कॉस्ट शीट में नहीं देखना है, पहले कहाँ पे देखना है, P&L अकाउंट में। उसमें सभी जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी आ जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर कर देना होगा स्टेटमेंट शोइंग रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि गुजराती में के मेळवणी पत्रक। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट आप लोगों को लेना होगा। तो कॉस्ट शीट में हमारा प्रॉफिट कितना आया था 3 लाख। देन उसके बाद स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉस्ट शीट का ही प्रॉफिट लेना है और लास्ट में जो आंसर आएगा वो और P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कितना है 1,10,000 है, तो यहाँ पे भी लास्ट में आप लोगों को 1,10,000 का आंसर मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कौन कौन सी अमाउंट करनी है। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसमें प्लस हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स और ₹50,000, ये सभी आप लोग को प्लस कर देनी है यहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से कितना प्लस करना होगा, तो ₹20,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है ₹27,000, तो वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ₹27,000। देन उसके बाद आगे आप लोगों को माइनस करना होगा, यानी कि रिडक्ट करना है। तो कौन कौन सी अमाउंट करनी है, तो सबसे फर्स्ट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स એટલે કે વહીવટી ખર્ચાઓ ₹67,000, वो आप लोगों को लेस कर देना होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। उसका अमाउंट है यहाँ पे 2 लाख, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा डिबेंचर डिस्काउंट, तो उसका है रुपीज़ यहाँ पे 20,000, तो वो भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्या कर देना होगा, तो 3 लाख में प्लस कर देना होगा 50,000, 20,000 और 27,000। देन उसके बाद माइनस करना होगा 67,000, 2 लाख और 20,000।
तो अभी हम लोग करेंगे कि 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000, उसमें से लेस करना होगा 67,000 माइनस 2 लाख माइनस 20,000। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना आया आंसर 1,10,000। यानी कि ये जो आंसर है वो और पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो आप लोगों का ये पूरे का पूरा सम राइट है। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका ये सम राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।